हरिद्वार में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद किया। गुरुकुल विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और नवाचार के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और विकसित उत्तराखंड के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने नकल विरोध कानून का जिक्र करते हुए दावा किया कि इसके बाद बिना पर्ची और बिना खर्ची के 34,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। वहीं हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने संसद में सांसद पप्पू यादव के साधु वाले वेश प्रदर्शन को लेकर भी निशाना साधा। इसे उन्होंने सनातन परंपरा को बदनाम करने की कोशिश बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए सरकार लगातार नई योजनाओं पर काम कर रही है। कौशल विकास से लेकर स्टार्टअप और होम स्टे जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि नकल विरोध कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है और हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिली है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने संसद भवन में चंदा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव के साधु वेश में किए गए प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी ने इसे सनातन परंपरा को बदनाम करने की कोशिश बताया और कहा कि धार्मिक वेशभूषा और साधु संतों की परंपरा का राजनीतिक प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। संवेदनशील हैं और हर क्षेत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। पहली बार देश में स्किल डेवलपमेंट का विभाग बनाया गया और इसका प्रावधान किया गया कि सभी युवा हर क्षेत्रों में आगे आए। स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाया गया। आज भारत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम वाला देश है और राज्य के अंदर भी प्रधानमंत्री की प्रेरणा से, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, इसकी नई पॉलिसी हम लेकर आए हैं। राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरियां बिना किसी पर्ची और बिना किसी खर्ची के, बिना किसी नकल के, बिना किसी भ्रष्टाचार की पारदर्शिता के आधार पर मिले, उसके लिए हम नकल का सख्त कानून लेकर आए और उस सख्त नकल कानून का ये प्रभाव हुआ कि 34,000 से अधिक नौकरियां उत्तराखंड राज्य में अभी तक बिना किसी भ्रष्टाचार के और पारदर्शिता के आधार पर यहाँ के युवाओं को मिली है और ये क्रम लगातार आगे बढ़ेगा। हम युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं कि उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो आज सरकार की अन्य स्वरोजगार से जुड़ी हुई योजनाएं हों, चाहे हमारे होम स्टे की योजनाएं हों, चाहे हमारे कल्चर से जुड़ी हुई योजनाएं हों, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सभी में स्टार्टअप में युवाओं को अवसर मिले। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारा युवा इस आधुनिकता की दौर में साइंस टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के आगे बढ़ और हर क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करें। अब देखिए, कल मैं देख रहा था कि पप्पू यादव ने और पप्पू गैंग ने मिलकर जिस प्रकार से हमारे जो पूज्य संतगण हैं, महात्मा लोग हैं, हमारे भगवाधारी हैं, उनका जो एक तरह से वहाँ पर एक मजाक उड़ाने का काम किया है, जबकि ये जो प्रकरण बीच में आए हैं, कहीं भी हमारे पूज्य संतों का या साधुओं का या हमारे महात्माओं का कहीं भी उसमें स्थान नहीं आया है। ये इनका ये चरित्र दोहराता है कि इनको सनातन से किस प्रकार की नफरत है, किस प्रकार की घृणा है। और हमने तो उत्तराखंड में पहले ही ऑपरेशन कालनी भी चलाया हुआ है। आज पूरा देश देख रहा है कि जब ये कभी सनातन को वायरल कहते हैं, कभी मलेरिया कहते हैं, कभी डेंगू कहते हैं और इनके एक के बाद एक बयान आते हैं, लेकिन कोई भी ना तो सफाई लेना तो दूर की बात है, एक शब्द भी इनके मुँह से नहीं निकलता है। ये इनका तुष्टीकरण है, ये वोट बैंक की राजनीति है। इनको लगता है कि अगर हम इसमें बोलेंगे तो एक बड़ा वोट बैंक इनसे खिसक जाएगा, नाराज हो जाएगा।